रात घिर चुकी थी और हवा में अजीब सी ठंडक तैर रही थी। गांव से लौटते हुए अरविंद ने जंगल के बीच से जाने वाला पुराना रास्ता चुना। बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी थी कि उस तरफ मत जाना, मगर अरविंद हंस के टाल देता था। आज भी उसने वही गलती दोहरा दी। जैसे ही वो सुनसान पगडंडी पर पहुंचा, पेड़ों के बीच सरसराहट शुरू हो गई। उसे लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन कदमों की आवाज बढ़ती गई। अंधेरे में अचानक एक ठंडी हवा उसके कानों के पास से गुजरी और किसी ने धीमे से कहा, क्यों आया है? अरविंद का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कदम तेज कर दिए, मगर रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। हर पेड़ उसे घूमता हुआ लग रहा था। अचानक सामने उसे एक औरत दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा पूरी तरह ढका हुआ। वो रास्ते के बीच खड़ी थी। अरविंद ने कांपती आवाज में पूछा, कौन कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। आंखें काली थीं, बिल्कुल खाली। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो फुसफुसाई, ये रास्ता जिंदा लोगों के लिए नहीं है। अरविंद डर कर पीछे हटने लगा, मगर अब रास्ता बंद हो चुका था। पेड़ उसके चारों ओर ऐसे झुककर खड़े हो गए थे, मानो किसी कैदखाने की दीवार बन गए हों। हवा में मिट्टी और सड़े पत्तों की बदबू फैल गई। औरत की चाल अब और भी अजीब थी, मानो उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। वो अरविंद के बिल्कुल पास आकर रुकी। उसके चेहरे की काली खाली आंखें अचानक लाल चमकने लगीं। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां अरविंद के गले की ओर बढ़ने लगीं। अरविंद ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल की तरह नर्म हो गई। उसका पैर धीरे धीरे अंदर धंसने लगा। औरत के होठों से अचानक एक लंबा असहनीय चीख जैसा स्वर निकला, मानो कई आत्माएं एक साथ रो रही हों। पेड़ कांपने लगे, पत्तों में से आवाज आई, अब ये भी हमारा है। अरविंद पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, पर दलदल ने उसके घुटनों तक उसे निगल लिया। औरत ने अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर रखीं। उसके छूने से अरविंद की त्वचा जलने लगी, जैसे किसी ने लाल अंगार रख दिया। वो दर्द से चीखने लगा, मगर आवाज बाहर नहीं आई, जैसे हवा ने उसकी आवाज खा ली हो। धीरे धीरे वो दलदल में समा गया। आखिरी क्षण में उसने देखा, औरत का चेहरा बदल चुका था। वो अरविंद का ही चेहरा था, वही आंखें, वही दांत। अगली सुबह रास्ता फिर शांत था, लेकिन पेड़ों के बीच किसी को अरविंद की चीखें अब भी सुनाई देती हैं। गांव वाले कहते हैं, उस रास्ते पर अब एक नई परछाई किसी और का इंतजार कर रही है। अगर आप चाहते हैं मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊं तो कमेंट करें पार्ट 2। चैनल पर जाकर ऐसी ही और हॉरर वीडियोस एंड शॉर्ट्स जरूर देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।